पिछले दिनों पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर ने एक ऐसा वादा किया था जिसे सुनकर शायद मध्य प्रदेश के तमाम लोग खुश हुए होंगे। मिनिस्टर ने ऐप पर टूटी सड़कों की शिकायत की सुविधा देने की बात कही थी। इस शिकायत के बाद बहुत ही जल्दी टूटी सड़कों के रिपेयर का वादा भी किया गया था। ये कहा गया था कि अगर आपके इलाके में भी टूटी हुई सड़क है, उसका फोटो क्लिक करें और ऐप पर भेजें। उस इलाके में उस सड़क को, उस गड्ढे को तुरंत ही दुरुस्त किया जाएगा। लोगों में उम्मीद भी बंधी थी कि टूटी सड़कों से जल्दी राहत मिलेगी, निजात मिलेगी। लेकिन अब एनडीटीवी की छानबीन में जो बातें सामने आई हैं वो परेशान कर देने वाली हैं। परेशान इस मामले में कर रही हैं, दरअसल हमें जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक एनुअल रिपेयर फंड जिनसे इन गड्ढों को भरा जाना था उसमें पैसा ही नहीं है। तो आज का हमारा ये शो, कॉलर शो, इसी मुश्किल पर है। आप हमें फोन कीजिए क्योंकि टूटी सड़कों का मुद्दा सीधे आप सबसे जुड़ा हुआ है। हमारा फोन नंबर एक बार हम आपको दोहरा देते हैं, टेलीविजन स्क्रीन पर भी लगातार फ्लैश हो रहा है, 8178999182। आपके कॉल का हमें इंतजार रहेगा। हमारे साथ हमारे दो सहयोगी भी जुड़ेंगे अलग अलग इलाकों से, कुछ आम लोग, स्थानीय लोग भी उनके साथ जुड़ेंगे जो बताएंगे उनके इलाके में सड़कों का क्या हाल है। पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर ने ये वादा आम जनता से किया था कि आपके इलाके में भी टूटी फूटी सड़कें हैं या गड्ढे हैं जिनसे आप परेशान हैं, रोजाना आपको दिक्कत होती है, तो उन गड्ढों के फोटो खींचकर आप ऐप पर अपलोड कीजिए, सरकारी ऐप, जिससे उसकी तस्वीर देखकर जो जिन पर भी जिम्मा है उनको दुरुस्त करने का, वो टीम वहां पहुंचेगी और उसको तुरंत जल्द से जल्द रिपेयर किया जाएगा। लेकिन इससे पहले कि जो लोगों की खुशी है वो असल मायने में सच हो पाती, पता ये चला है जो एनुअल रिपेयर फंड है वो जीरो है। पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर ने पिछले दिनों जो वादा किया था वो वादा आखिर पूरा कैसे होगा? तो जो लोगों को थोड़ी सी उम्मीद जगी थी कि जो परेशानी है वो दूर होगी, अब उनकी उम्मीदों पर पूरी तरीके से पानी फिर गया है। जब एनडीटीवी ने इसकी पड़ताल की, क्योंकि लगातार हम खबरों का फॉलोअप भी करते हैं, हमारे साथ अतुल गौड़ हैं शिवपुरी से और इजहार हैं भोपाल से। अतुल का रुख करते हैं हम सबसे पहले। अतुल, आप इस वक्त जहां पर खड़े हैं वहां पर सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि सड़कों का क्या हाल है, किस तरीके में, किस हाल में सड़कें हैं, और जो अब बात सामने आई है एनडीटीवी की पड़ताल में, क्या कहेंगे उस पर? जी ज्योति, बिल्कुल ठीक है। जिस तरह से एनडीटीवी ने पड़ताल की है और उसमें हमें जानकारी मिली है कि फंड ही नहीं है, और फिर फंड नहीं है तो फिर सड़कें दुरुस्त होंगी कैसे। और खासतौर से पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर जिस तरह की बात की है उस बात को लेकर के ये बात सामने आती है और हम साफ तौर पर देख सकते हैं कि सड़कों की हालत क्या है। आप ये सड़क देख रहे हैं, ये पीडब्ल्यूडी की सड़क है और ये एक ऐसा व्यस्ततम मार्ग है जो शिवपुरी को, मतलब शहर को झांसी से जोड़ने वाला मार्ग है, यानी एनएच 27 से ले जाकर के जोड़ता है। लेकिन इसकी हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं और ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो 12 किलोमीटर का सफर है ये करीबन 1 से 1.5 घंटे से ज्यादा समय में पूरा किया जाता है, और जो 90 किलोमीटर का सफर है वो 1 घंटे में हाईवे पर जाकर झांसी तक लोग सफर करते हैं। यानी केवल 12 किलोमीटर का सफर लोगों को तय करने के लिए यहाँ 1 से 1.5 घंटे का इंतजार करना पड़ता है। सड़कों पर क्या स्थिति है वो ट्रक सामने से आ रहा है, मैं कहूंगा कैमरा साथी से वो दिखाएं कि गड्ढे हैं और चारों तरफ जो है लोगों को निकलने में परेशानी होती है। और ये एक जगह की बात नहीं है ज्योति, ये चारों तरफ इस तरह का पूरा के पूरा जो सड़क है 12 किलोमीटर का, उसमें जगह जगह गड्ढे हैं, और जो गड्ढे हैं उनकी वजह से लोगों को तकलीफ होती है, वाहन टूटते हैं, दुर्घटना होती है, और यहाँ जो आसपास लोग रहते हैं वो काफी परेशान है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे और जानेंगे कि ये जो समस्या है ये कब से है। आप बताइए कि आप यहाँ रहते हैं, तो ये सड़क की समस्या से कब से परेशान है आप? काफी सालों से समस्या है हमें जी। इस रोड को उन्हें काफी सालों से बनाया नहीं है। धूड़ इसमें इतनी उड़ती है कि जो पास में घर हैं, बीमारियां, सांस की बीमारियां, बुजुर्ग परेशान हैं, पढ़ने के लिए जाने के लिए बच्चे परेशान हैं, गाड़ियां, एक्सीडेंट हो रहे हैं। तो तस्वीरें हम शिवपुरी की देख रहे हैं और आपको लिए चलते हैं भोपाल। इजहार हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं कुछ स्थानीय लोगों के साथ। इजहार, हम आपसे जानना चाहेंगे, शिवपुरी में अतुल हमें दिखा रहे थे तस्वीर सड़कों की कि हाल बुरा है, बड़े बड़े गड्ढे हैं, पानी भरा हुआ है, सड़क हादसे इन गड्ढों की वजह से बढ़ रहे हैं। और अब गड्ढों को भरने की बात तो भूल ही जाए, यानी कि लोग जिस तरीके से फंड की बात सामने आई है कि जिनसे इनको ठीक होना था उसमें फंड ही नहीं है, उस मद में क्या कहते हैं लोग?
बिल्कुल देखिए 14 फरवरी की बात है जब मध्य प्रदेश के पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह मीडिया से बात करते हैं और वो बोलते हैं कि अब पीडब्ल्यूडी विभाग एक ऐप बनाने वाला है और इस ऐप की खासियत ये रहेगी कि आम जन गड्ढे पे खड़ा होगा और उसकी फ़ोटो खींचेगा और ऐप में अपलोड करेगा और जियो टैग की वजह से वो फ़ोटो संबंधित अधिकारी के पास जाएगी और फिर अधिकारी उस गड्ढे को रिपेयर करा के दोबारा उसकी फ़ोटो अपलोड करेगा, जिससे जो आमजन है उनमें रोडों के प्रति जागरूकता बढ़ेगी, साथ ही जो अधिकारी हैं उनकी जवाबदेही भी बढ़ेगी। अच्छी सोच है, अच्छा काम है, लेकिन जब एनडीटीवी ने पड़ताल की और तो पता चला कि जो फंड होता है एनुअल रिपेयर का, उस फंड में पैसा ही नहीं। अब सवाल ये उठता है कि जब पैसा नहीं है तो फिर रिपेयर कैसा होगा। इसके लिए हमने बात की विभाग के ही एक खास कर्मचारी से, जिनका काम जो फाइलें हैं उनको वित्त विभाग तक भेजना होता है, तो उन्होंने स्वीकारा कि 20% जो राशि है उसकी मांग के लिए वित्त विभाग को फाइल भेजी है। अभी जब स्वीकृत होकर आएगी तब पैसा आएगा, अभी फिलहाल कोई फंड नहीं है। और अगर हम बात करें राजधानी भोपाल की, तो राजधानी भोपाल के कई अहम और ख़ास रोड ऐसे हैं कि जिनमें बड़े बड़े गड्ढे दिखाई दे रहे हैं, लोग अपनी जान जोखिम में डालकर इन रोडों पर चल रहे हैं। और अगर हम पुराने भोपाल की बात करें तो पुराने भोपाल की जो सड़कें हैं वो गड्ढों में तब्दील हो चुकी हैं। हमारे साथ में स्थानीय लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे। आप पुराने भोपाल में रहते हैं, यहाँ की सड़कों के क्या हाल है, खास तौर से वो सड़कें जिनको पीडब्ल्यूडी ने बनाया है? देखिए, मैं आपको ये बताऊं कि अभी तो आप ये गड्ढा देख रहे होंगे, ये एक ऑलसेंट स्कूल है, यहाँ पर एक सेंट जोसेफ स्कूल है। यहाँ से बच्चे जाते हैं, अपनी जान जोखिम में लेकर जाते हैं। उनके माँ बाप उनको स्कूल पढ़ाने छोड़ते हैं, मगर ये गड्ढों के चक्कर में जान जोखिम है। आए दिन यहाँ एक्सीडेंट होते रहते हैं, आए दिन यहाँ लोग भिड़ते रहते हैं, उसके चक्कर में लड़ाई झगड़े भी होते हैं। तो मेरा ये कहना है पीडब्ल्यूडी मंत्री जी से और माननीय मुख्यमंत्री जी से कि भोपाल के जो पीडब्ल्यूडी की रोड है, खास तौर से जैसा आपका शाहजहानाबाद स्टेशन का हुआ, जैसा आपका नारियल खेले डीआईजी बंगला वाला हुआ, जैसा आपका ये ऑलसेंट स्कूल वाला हुआ, मेहरबानी कर पे, कृपया कर पे इन पे ध्यान दें। ये पुराना भोपाल भी जो है कि विधानसभा में आता है, लोकसभा में आता है, इसमें आपके ही सांसद हैं और महापौर भी आपके हैं, नगर निगम परिषद भी आपकी है। तो मेहरबानी करके इसको ध्यान दें, जिससे क्या है लोगों को थोड़ा सुरक्षित महसूस हो, क्योंकि गड्ढों के चक्कर में लोगों को असुरक्षित महसूस होता है। और जिनके व्हीकल हैं, जो 4 व्हीलर 2 व्हीलर जो 6 महीने में जो रिपेयर कराते थे, बिल्कुल परेशानी इजहार हम सुन रहे हैं लोगों की। हाँ इजहार, हम आगे भी बातचीत जारी रखेंगे। जो आपके साथ लोग मौजूद हैं, इजहार आपको बीच में रोक रही हूँ, दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनकी भी हम बात सुन लेते हैं। हमारे साथ केसर जी हैं बांदा से। जी केसर जी, कहिए क्या कहेंगे आप? मैं ये चल वर्मा बोल रहा था मैडम। जी मैडम, क्या है कि जो रोड का प्रदूषण दिखाया, एक्चुअली क्या है कि इसमें मैंने ऑब्जर्व किया जी, इसका एक तो सही जैसे गड्ढे डेवल आज जो एक परिवर्तन हो गया गिट्टी की साइज में। जी हेलो जी जी, सुन रहे हैं आपको। हाँ, तो लोड लेने की कैपेसिटी कम हो गई। जो उसमें देखा उसमें डाबर का प्रॉपर जो है वो नहीं हुआ, डाबर का प्रॉपर मात्रा नहीं है। दूसरा डामर यदि प्रॉपर है तो प्रॉपर कंपैक्शन नहीं है, रोलिंग नहीं भई बस। जी, तो केसर जी आप कह रहे हैं कि आप जो तरीके से जो सड़क बनाने में जिस मटेरियल का इस्तेमाल हुआ है वो ठीक तरीके से नहीं हुआ, जिसके चलते जल्दी टूट जाती हैं सड़कें। मटेरियल जो डामर है, डामर की क्वालिटी लगता सही नहीं है। पानी लाया, ये दूसरी चीज पानी भरा है उसमें। बिल्कुल, ये भी एक बड़ी वजह है केसर जी। बिल्कुल, डामर का इस्तेमाल जब सड़क बनाने में किया जाता है, अगर उसकी जो क्वांटिटी है वो कम ज्यादा हो जाए तब भी जल्दी सड़कें टूटती है। तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं, नंबर हम फिर से दोहरा रहे हैं 8178999182। और हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, इजहार और अतुल। आपके साथ कुछ और लोग भी जुड़ गए हैं, चाहेंगे आप उन्हें भी अपने साथ जोड़े और उनसे पूछें कि इलाके में क्या हाल है सड़कों का, और कभी शिकायत की तो क्या कोई सुनवाई हुई उसकी? जी बिल्कुल ज्योति, हम जब इनके पास पहुंचे और इनसे हालचाल जाना और सड़क के संबंध में इनसे जानकारी ली, तो इनका कहना है कि बरसों बरस हो गए हमको शिकायत करते हुए। जो मुख्यमंत्री शिकायत योजना का नंबर है 181, वहां हमने शिकायत करने की कोशिश की, तो वो रोड ही नहीं समझ पाते हैं कि ये सड़क जो है वो शिवपुरी में है कहाँ। अब इनको ये समझाने में परेशानी आती है कि ये सड़क जो है जहां है वहां हम रहते हैं, और ये लिंक रोड है, ये शिवपुरी शहर को झांसी से रोड जोड़ती है और इसको झांसी रोड कहते हैं। बावजूद इसके इनकी शिकायत आज तक दर्ज नहीं कराई गई। आप बताइए कि आपने शिकायत दर्ज कराई कभी?
आज कराई थी। हाँ, फिर शिकायत में क्या कहते हैं वो, क्या रोड ही समझ में नहीं आ रही? उनको रोड ही समझ नहीं पड़ती, कौन सा रोड है उनको समझ नहीं आ रही, कौन सा रोड है। फिर शिकायत का क्या हुआ? शायद कुछ नहीं, शिकायत बस सुन के रह गए, सुन के रह गए। कोई अच्छा, आप बताइए जरा, आप ये बताइए कि आप यहाँ रहते हैं, हाँ जी। तो आपने शिकायत दर्ज कराई, फिर क्या परिणाम आया? शिकायत उन्होंने दर्ज करवाई थी, परिणाम कुछ नहीं मिला उसका। कुछ भी नहीं मिला? उनको रोड ही नहीं समझ में आता, कौन सा रोड है क्या है, बस यही कह देते हैं कि हमको रोड नहीं समझ आया, फोन काट देते हैं। अच्छा, कितने सालों से आप लोग शिकायत कर रहे हैं? शिकायत तो अभी ज्यादा समस्या आई है तो तब करने लगे हैं। हाँ। 1-2 बार दुर्घटना के भी चांस हुए बने यहाँ पे, तो उसके बाद इन्होंने शिकायत करने की कोशिश की पर हुई नहीं। तो ज्योति, आप देख रही हैं कि ये सारे लोग ये कह रहे हैं कि शिकायत हमने कई बार करने की कोशिश की, लेकिन वो समझने के लिए ही तैयार नहीं है कि ये सड़क कहाँ है। और जब अगर ऐसी बात सामने आती है और सरकार कहती है कि हम एक ऐप बनाएंगे और ऐप में आप फोटो डालिए, फोटो डालने के बाद जियो टैग के माध्यम से हमें मालूम चलेगा कि वो सड़क कहाँ पर है, तो ऐसी स्थितियां हमारे सामने और सामने आएंगी जब हम ये देखेंगे कि वो ऐप कितना कारगर है। और सरकार जिस तरह से बात कर रही है, दावा कर रही है कि वो जियो टैग के माध्यम से पता लगाएगी और गड्ढा भरने के बाद में फोटो दोबारा अपलोड करेगी सड़क को सही करने के बाद में, हमें ऐसी स्थिति दिखाई नहीं देती। और सरकार के इस दावे पर हम निश्चित तौर पर यह कह सकते हैं कि संशय है। एक बार फिर से आप देखिए कि जहां तक आप देख सकती हैं, सारी सड़क पूरी की पूरी जो है गड्ढों से लवरेज नजर आएगी, पानी भरा हुआ है और लोग यहां से किस तरह से निकलते हैं, वो बड़ी परेशानी का सबब है। सामने से जो गाड़ियां आ रही हैं वो देखिए आप सड़क पर, वो गाड़ियां लगातार जो है निकलती हैं और दुर्घटना का सबब बनती हैं और कहीं ना कहीं लोगों को परेशानी होती है। जो आसपास के लोग रहते हैं उनको इस वजह से धूल सहन करनी पड़ती है और यही वजह है कि कहीं ना कहीं वो बेहद परेशानियों का सामना करके सांस जैसी बीमारी के भी शिकार हो रहे हैं। ये इनकी भी शिकायत है लगातार से। एक मोटरसाइकिल सवार वहां से आ रहा है, तो मैं चाहूंगा कि बात करने की कोशिश करें। ये बताइए कि आप इस सड़क से गुजरते हैं रोज? हाँ बिल्कुल रोज तो इस सड़क से जब गुजरते हैं तो किस तरह की परेशानियां आती हैं आपको? बड़े बड़े गड्ढों का सामना करना पड़ता है, गाड़ियां निकलती हैं तो उनसे क्या बचना पड़ता है, ट्रैफिक ज्यादा होता है, धूल भी उड़ती है, सारी समस्या। दुर्घटना भी हो जाती है? हाँ, दुर्घटना हो जाती है, जानवर भी होते हैं। कितने सालों से देख रहे हैं आप? कम से कम लगभग 3 साल हो गए इसको। 3 साल हो गए? तो ज्योति, सुना आपने कि इनका कहना है 3 साल से ज्यादा हो गए। एक और जो अपने परिवार को लेकर के जा रहे हैं उनसे भी हम चर्चा करेंगे। आप सर नाम बताएंगे अपना? धर्मेंद्र का। धर्मेंद्र जी, तो धर्मेंद्र जी आप रोज निकलते हैं यहाँ से? रोज सर, पर डे। तो आपको इसी तरह से निकलना पड़ता है? इसी तरह। कितने किलोमीटर का सफर है जो आपको तकलीफ में तय करना पड़ता है? 20 किलोमीटर। 20 किलोमीटर का ये सफर आपको तकलीफ में तय करना पड़ता है परिवार के साथ में। आप देख लीजिए ज्योति, यहाँ पर बच्चे बैठे हुए छोटे और पत्नी बैठी है, मोटरसाइकिल पर बैठे हैं। ये इस गड्ढे भरी सड़क से निकलेंगे, कहीं दुर्घटना हो जाएगी तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? ये पूरी स्थिति यहाँ पर आपको सड़क पर दिखाई देगी कहीं ना कहीं। बिल्कुल, ये जो ट्रक है, ये ट्रक से भी निकल रहा है। आप तो सफर देते हुए आ रहे हैं यहाँ से, काफी परेशानी होती है, साफ सफर करते हैं। बताइए। काफी परेशानी होती है, बहुत दिक्कत आती है रास्ते में। कितने देर से सफर है? कम से कम करीबन 15 मिनट के सफर में 1.5 घंटा लगता है। 1.5 घंटा लगता है। ज्योति, आपने सुना, ये साफ तौर पर ये तस्वीर है और ये कम से कम ये तस्वीर मैं साफ तौर पर ये कहूंगा कि हमारे जो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर है राकेश सिंह, उनको देखना चाहिए और समझना चाहिए कि वास्तविकता क्या है और जमीन पर स्थिति क्या है। जी ज्योति। बिल्कुल अतुल, हम आपकी ये रिपोर्ट के जरिए और जो लोग बता रहे हैं वहां पर रोजाना सफर करने वाले, कोशिश हमारी भी इस प्रोग्राम के जरिए यही है कि उन अधिकारियों तक, उन मंत्रियों तक, जिम्मेदार हैं जो इस सब के लिए, उन तक ये आवाज पहुंचे कि इसको तुरंत जल्द से जल्द ठीक कराया जाए, क्योंकि कई हादसे बहुत से इसकी वजह से हो रहे हैं, लोगों को दिक्कत होती है। इजहार भोपाल से हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। इजहार, आए दिन टूटी हुई सड़कों की वजह से, गड्ढों की वजह से सड़क हादसे भी हो रहे हैं, उनमें भी लगातार इजाफा हो रहा है। ऐसे में क्या लगता है, जिस तरीके के हालात हैं, क्या स्थिति सुधरेगी या जस की तस बनी रहेगी? बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं मौजूद हूँ भोपाल के शाहजहानाबाद इलाके में और आप देख सकते हैं कि ये जो रोड है इसमें आपको कितने गड्ढे दिखाई दे रहे हैं। टूटी हुई रोड है और लोग किस तरह से दच के जो खाने को मजबूर हैं। जब कार में बैठकर आप इस रोड से निकलते हैं तो आपको ऐसा लगता है जैसे कि आप कार में नहीं, नाव में बैठे हैं और आपकी नाव पानी में लहरें खा रही है। बिल्कुल यही स्थिति होती है। मैं अपने कैमरा सहयोगी राजू बतम से कहूँगा कि वो दिखाएं कि जो स्थिति है वो कितनी ख़राब हो चुकी है। बड़े बड़े गड्ढे हो चुके हैं और ये कोई गांव या फिर दूर दराज का इलाका नहीं है, ये राजधानी भोपाल है जहां पर आपको गड्ढे दिखाई दे रहे हैं। और ये जो गाड़ियां हैं ये दशकों में आपको दिखाती रही हैं। गड्ढे इतने बड़े हैं कि जो छोटी गाड़ियां हैं उनके जो टायर हैं वो तक आधे उसमें आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आए दिन हादसे हो रहे हैं और
स्थिति सुधरने की बात करें तो जब फंड ही नहीं है तो फिर स्थिति कैसे सुधरेगी। जी। हालांकि जब अधिकारियों से बात की गई तो कुछ ने कैमरे के सामने कहने से इनकार कर दिया, बाकी कुछ ने कहा कि नहीं, फंड का और काम का कोई मतलब नहीं है, काम तो होंगे, रिपेयरिंग काम होगी, जल्दी हो जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल यही उठता है कि जब भी कोई विभाग कोई काम करता है तो एक प्रक्रिया अपनाई जाती है, एक फाइल चलती है, एक प्रोसेस होती है, और जब उसमें फंड रिलीज होता है, लेकिन जब फंड ही नहीं है तो फिर फंड रिलीज कैसे होगा और फिर कैसे इन गड्ढों का रिपेयरिंग होगी, कैसे टूटी हुई रोड सुधरेगी और लोगों को राहत मिलेगी। जी इजहार, हम इसी बीच अपने दर्शकों को वो वादा भी सुना देते हैं जो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर राकेश सिंह ने पिछले महीने की 14 तारीख को किया था और कहा था कि परेशानी का जो हल है जल्द से जल्द निकलेगा। आइए देखते हैं। ये तय किया हमने कि एक ऐप, पार्ट होल रिपोर्टिंग सिटीजन ऐप, इस नाम से एक मोबाइल ऐप का तैयारी चल रही है और कोई भी नागरिक उसमें अगर कहीं उसको सड़क पे गड्ढा दिखाई देता है तो जियो टैग्ड फोटो के साथ में वो उसको उस ऐप पे अपलोड कर देगा, तो वो संबंधित कार्यपालन यंत्री तक, चूंकि जियो टैग्ड फोटो है तो सीधे उसी के पास में जाएगा और उसकी जिम्मेदारी होगी एक निश्चित समय अवधि के भीतर उसको भरने के बाद फिर वो अधिकारी उस फोटो को फिर वापस से उसमें अपलोड करेंगे। तो सब कुछ पब्लिक डोमेन में होगा कि कितने समय के भीतर सूचना मिली और कितने समय के भीतर काम पूरा करके अपलोड किया गया। तो जिस विस्तार से बताया गया मंत्री की तरफ से, ये जो प्लान है, ये जो आइडिया है, उसको सुनकर वाकई में इतनी खुशी हुई थी कि अब ये जो परेशानी है, जो समस्या है, इसका हल होगा। लेकिन हल होगा कब होगा ये हम आज आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं और फिलहाल तो लग नहीं रहे हैं हालात की इस दिक्कत का समाधान है वो निकलेगा। अतुल, अगर हम शिवपुरी की बात करें, अभी तो आप जिस सड़क पर खड़े हैं हाल हमने देखा, अगर हम कुछ ऐसे मेन जगहों की बात करें, रास्तों की बात करें जहां से रोजाना आवाजाही अच्छी खासी होती है, जो बहुत बिजी रोड है, उन सड़कों का क्या हाल है? ऐसी कौन कौन से वो इलाके हैं जहां पर सड़कों की हालत बहुत खस्ता है, टूटी फूटी सड़कें हैं? जी देखिए, शहर में बहुत सारी सड़कें ऐसी हैं जिन पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक रहता है ज्योति, और लगातार जो है वहां पर गड्ढे और पानी भरने जैसी समस्याएं, कई तरह से समस्या के साथ लोग रहते हैं, और वो सब चीजें हमने कई बार अपनी रिपोर्ट में दिखाने की कोशिश की है और ये बताया है कि किस तरह से लोग नारकीय जीवन के जीने को मजबूर है। तो ये जो स्थिति है वो एक अकेली इस रोड की नहीं है, चाहे वो नगर पालिका की रोड हो या वो पीडब्ल्यूडी की रोड हो या फिर वो आप अगर चाहे, मैं आपसे कहूंगा कि अगर मैं नेशनल हाईवे 27 की बात करूं तो वो भी कई जगह से रिपेयर करने की जरूरत है और उसको भी कई बार जो है रिपेयर किया जाता है, लेकिन बार बार उसमें गड्ढे पड़ते हैं और वहां भी जो है ट्रैफिक स्लो होता है और कहीं ना कहीं दुर्घटना तो कई जगह जो वजह है वो हैं, गड्ढे बनते हैं। तो इस तरह की जो चीजें हैं वो साफ जी बिल्कुल। ज्योति, एक चीज और मैं बताना चाहूंगा आपको कि आप देखिए कि सामने ये मकान है और मकान में लोग रहते हैं, छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, परिवार निकलता है यहाँ से, स्कूल के लिए बच्चे रवाना होते हैं। और खास तौर से अगर मैं आपसे कहूं कि ये पत्थर जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये पत्थर इस तरह के पड़े हुए होते हैं और ये पत्थर क्या करते हैं कि पत्थर जो ट्रक के टायर के नीचे आते हैं तो जोर से जंप करते हैं और ये मकान की तरफ उड़ते हैं, और अगर इनके सामने कोई बच्चा आ गया या परिवार का कोई सदस्य आ गया तो उसको कितनी बड़ी चोट लग सकती है, ये अपने आप में देखने वाली बात है। और ऐसे कई हादसे, अतुल, कई बार हादसे भी होते हैं इस तरीके से जो आपने बताया कि पत्थर कई बार वाहनों के आगे आके उछलते हैं। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए, हम वो ले लेते हैं। हमारे साथ विदिशा से अनीस हैं। जी कहिए, क्या कहेंगे आप? अरे बहन जी, परसों भोपाल गया था शॉपिंग करने के लिए। पुराने भोपाल में इतना भारी गड्ढा है, चल ही नहीं पा रहा, मेरी कमर में दर्द हो रहा है अभी तक, ऑटो में बैठा हुआ था मैं। जी अनीश, तो कभी कभी आपने अपने इलाके में जो परेशानी होती है, दिक्कत होती है, इन गड्ढों की शिकायत करने की कोशिश की कि रोजाना आना जाना होता है, इतनी परेशानी इनसे होती है? अरे बहन जी, मैंने कई बार शिकायत करी, कोई सुनता ही नहीं है। जी चलिए, हमारी कोशिश है लेकिन अनीश जी सुनाने की उन लोगों को जिन पर जिम्मेदारी है इन गड्ढों को भरवाने की, जल्द से जल्द जो आम जनता को परेशानी होती है उसका हल निकालने की। शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। इजहार, भोपाल के ही एक दर्शक जुड़े थे अभी, जिनका कहना था कि कमर दर्द हो गई, इतने गड्ढे थे, चलते चलते ये लोग बाजार गए थे, तो ऐसे में हालत यानी कि काफी खराब है। भोपाल में ज्यादातर सड़कों का यही हाल है, क्योंकि काफी कॉलर्स जो जुड़ रहे हैं ज्यादातर की यही प्रतिक्रिया हमें सुनने को मिली। बिल्कुल, देखिए उन्होंने अभी जो कॉलर थे उन्होंने बताया कि कमर दर्द होने लगी। यहाँ पर मैं आपको
टेक्निकल और मेडिकली बताता हूं कि भोपाल में जो नर्व कंप्रेशन के केसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। जो स्पाइनल नर्व है वो लगातार जो है बज हो रही है, कंप्रेस हो रही है, जिसकी वजह से जो पेशेंट हैं उनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। और जो लोग आए दिन इन रोडों से गुजरते हैं, इन गड्ढे भरे रोडों से गुजरते हैं, उन्हें दचके लगते हैं, गड्ढों में गाड़ी जाती है, चाहे वो कार में बैठे हों या फिर बाइक में बैठे हों, रोज़ाना उन्हें इस शॉक का एक्सपीरियंस करना होता है, जिसकी वजह से धीरे धीरे करके जो इनकी स्पाइन नर्व है वो कंप्रेस होना शुरू हो जाती है, बज शुरू हो जाती है और फिर इन्हें कमर दर्द हो जाता है। और फिर जब ये डॉक्टर के पास जाते हैं तो लंबा चौड़ा खर्चा बता दिया जाता है या फिर ऑपरेशन का कहा जाता है। तो कुल मिला के राजधानी भोपाल में स्थिति काफ़ी ख़राब हो चुकी है। आए दिन जो नर्व कंप्रेशन के केसेस हैं वो देखने को मिल रहे हैं। पहले सुनने में आता था कि जो बुजुर्ग होते थे उनमें ये समस्या पैदा होती थी कि 60 साल की उम्र के बाद कमर में दर्द होता था, नर्व कंप्रेशन होता था। लेकिन आज ये जो स्थिति है, ये परेशानी है, युवाओं में देखने को मिल रही है, जो मिड एज के लोग हैं उनमें देखने को मिल रही है और हर उम्र के लोगों में ये बीमारी देखने को मिल रही है। और उसकी वजह है, सबसे बड़ी वजह है रोडों के गड्ढे, टूटी हुई सड़क। जी इज़हार, वैसे जिस तरीके से आपने डिस्क्राइब कर रहा है, लग ही रहा है आप भी खबरों के लिए सड़कों पर ही रहते हैं सुबह से शाम तक। आप तो इस परेशानी से नहीं जूझ रहे होंगे, उम्मीद हम यही करते हैं, दुआ यही करते हैं। शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। और शिवपुरी से आपका भी अतुल शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो राजधानी भोपाल की सड़कों का हाल लगातार हम आपको बता रहे हैं। इसी का जायजा लेने के लिए हमारी टीम सड़कों पर निकली, भोपाल की सड़कों का जायजा लिया हमारे सहयोगी इज़हार खान ने। आइए देखते हैं उनकी रिपोर्ट। इस वक्त मैं मौजूद हूँ भोपाल के बोर्ड ऑफिस चौराहे पर। काफ़ी वीआईपी इलाका है ये, यहाँ पर आए दिन वीआईपीज़ की एंट्री रहती है, लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह से रोडों में गड्ढे हैं। मैं अपने कैमरा सहयोगी राजू बाथम से कहूँगा कि वह आपको दिखाएं कि किस तरह से यहाँ पर रोडों में गड्ढे हैं। ये आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि रोडों में बड़े बड़े गड्ढे दिखाई दे रहे हैं आपको। ये हाल है उस जगह का जो वीआईपी मूवमेंट वाला एरिया है, बोर्ड ऑफिस चौराहा है यहाँ पर। और यहाँ पर एक दो गड्ढे नहीं हैं, लगातार आपको गड्ढे दिखाई दे रहे हैं। देखिए किस तरह से पीडब्ल्यूडी विभाग दावा कर रहा है कि एप्लीकेशन बनाएंगे और एप्लीकेशन की मदद से जो आमजन है वो फोटो को, गड्ढे के फोटो को अपलोड करेगा और सीधे अधिकारी तक पहुंच जाएगा। लेकिन हालात ये है कि जो वीआईपी मूवमेंट वाला इलाका है वहां पर ही आपको गड्ढे दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूं मोती मस्जिद और इकबाल मैदान के बीच और ये काफी व्यस्तम इलाका है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी रोड में आपको एक बड़ा सारा गड्ढा दिखाई दे रहा है। इसको भरने के लिए गिट्टी और रेत डालकर कोशिश जरूर की गई है, लेकिन फिलहाल उसे भरा नहीं गया है। और ये काफी व्यस्तम इलाका है, यहाँ पर पुराने शहर की बहुत बड़ी आबादी सफर करती है, लेकिन इस रोड पर भी आपको गड्ढा दिखाई दे रहा है। मैं मौजूद हूं अग्रसेन चौक इमामी गेट पर और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी आपको जो रोड है उसमें गड्ढे दिखाई देंगे। लोग दचके खाते हुए इस रोड से गुजरने को मजबूर हैं। यहाँ पर भी कोशिश की गई थी कि कुछ गिट्टी और मटेरियल डालकर इन गड्ढों को भरा जाए, लेकिन वो कोशिश नाकामयाब रही और गड्ढे अभी भी जारी हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग गड्ढों पर से होकर गुजरने को मजबूर हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूं भोपाल विलीनीकरण शहीद द्वार के पास और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी आपको गड्ढे दिखाई देंगे। देखिए गड्ढे ही गड्ढे, जहाँ देखेंगे वहाँ गड्ढे पाएंगे, छोटे गड्ढे, बड़े गड्ढे, और लोग आपको गाड़ियों में झूलते हुए दिखाई देंगे। यहाँ पर भी कोशिश की गई है गड्ढों को भरने की, लेकिन फिलहाल कोई कोशिश कारगर साबित नहीं हुई है और गड्ढे यहाँ पर आपको बरकरार दिखाई दे रहे हैं। पुराने भोपाल का इलाका है ये, शहीद द्वार है, विलीनीकरण स्मृति शहीद द्वार है और इसके पास में भी आपको बड़े बड़े गड्ढे दिखाई दे रहे हैं और लगातार इस रोड पर गड्ढे ही गड्ढे हैं। काफी दूर तक कहीं भी सही रोड नहीं दिखाई दे रही है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ परी बाजार इलाके में, लेकिन परी जैसी कोई फीलिंग नहीं आ रही। मैं कार में बैठा हूँ और आप देख सकते हैं किस तरह से हम लोग लहरें खाकर इसमें चलने को मजबूर हैं। ऐसा लग रहा है कि मानो हम कार में बैठे हैं, कार में नहीं बल्कि नाव में बैठे हैं और जो हमारी नाव है वो लहरों में हिचकोले ले रही है। कैसी फीलिंग आ रही है, बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि हम कार में बैठे हैं। ऐसा लग रहा है कि हम नाव में बैठे हैं और हमारी नाव लहरों में झूल रही है। ईदगाह हिल्स का जो रोड है उसके भी हाल देख लीजिए। इस रोड पर आगे जाकर टीबी हॉस्पिटल है,
कैंसर हॉस्पिटल है और एक प्राइवेट गर्ल्स स्कूल है जिसमें हजारों बच्चियां रोजाना पढ़ने जाती हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी आपको रोड में गड्ढे दिखाएंगे, गड्ढों में कोई कमी नहीं है। आते जाते आपको दचके महसूस होंगे, आपको दुर्घटना का भी शिकार हो सकते हैं, लेकिन विभाग को इससे कोई मतलब नहीं है। क्या वीआईपी और क्या नॉर्मल, भोपाल में हर जगह आपको गड्ढे दिखाई देंगे। दावा किया जा रहा है कि इन गड्ढों को जल्द भरा जाएगा, मोबाइल ऐप की मदद ली जाएगी, लेकिन जैसी जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक मद है उसमें फंड ही नहीं है। तो फिर कैसे इन गड्ढों को भरा जाएगा, ये देखने वाली बात होगी।